नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आज जो आपको टॉपिक लेके आई हूँ वो है सुपर कंडक्टर्स, और जो कि है ऑर्गेनिक सुपर कंडक्टर्स, जो कि हमारा MSc CH 601 के थर्ड सेमेस्टर का पार्ट है। और चैप्टर हमारा है सॉलिड स्टेट एंड मटेरियल केमिस्ट्री। तो फर्स्ट टॉपिक क्वेश्चन ही उठता है कि व्हाट आर सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो सुपर कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जो निश्चित तापमान से नीचे पहुंचने पर विद्युत धारा को बिना किसी प्रतिरोध के प्रवाहित करते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं। और प्रारंभ में सुपर कंडक्टिविटी केवल धातुओं और मिश्र धातुओं में पाई जाती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने शोध के विकास के साथ अब कुछ ऑर्गेनिक सुपर कंडक्टर की खोज कर रही है, जिसे हम ऑर्गेनिक सुपर कंडक्टर कहते हैं, जो कि कृत्रिम धातुओं या कृत्रिम कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें निम्न ताप पर सुपर कंडक्टिविटी का गुण पाया जाता है। ये परंपरागत धात्विक सुपरकंडक्टर से संरचना और इलेक्ट्रॉनिक गुणों में भिन्न होते हैं। ऑर्गेनिक सुपरकंडक्टर का अपना एक इतिहास भी है, मतलब ये ऑर्गेनिक सुपरकंडक्टर की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ऑर्गेनिक सुपरकंडक्टर का जो इतिहास है वो है 1978 में क्लास बैकगार्ड ने पहला ऑर्गेनिक सुपरकंडक्टर तैयार किया था, जिसका नाम TSF का होल ट्वाइस PF6 है, जिसे बेलगार्ड सॉल्ट भी कहा जाता है। इसकी खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि ये धात्विक ही नहीं बल्कि कार्बनिक यौगिक भी सुपर कंडक्टिव हो सकते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कार्बन भी सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को शो कर सकता है। पहले तक क्या था, मेटल से सुपर कंडक्टर होते हैं कहते थे, लेकिन अब ये क्लियर हो गया कि ऑर्गेनिक मटेरियल जिसमें कार्बन बैकबोन होती है वो भी सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को शो कर सकता है। इसके बाद कई बहुत तेजी से अनुसंधान हुए और अनेक सुपर कंडक्टर की खोज करी गई। तो सुपर कंडक्टिविटी की खोज में सबसे पहले 1911 में डच वैज्ञानिक हाइके कामरिन ओनेस ने की, जिसने पारे में अत्यंत निम्न ताप पर विद्युत प्रतिरोध के शून्य हो जाने की घटना को देखा। प्रारंभ में यह देखा गया कि सुपर कंडक्टिविटी केवल धातु और मिश्र धातु तक सीमित है, लेकिन विज्ञान के विकास के साथ यह धारणा बदल गई और कार्बनिक पदार्थों में सुपर कंडक्टिविटी की संभावना का एक नया शोध शुरू हुआ। 1960 और 1970 के दशक में वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि पाई इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बनिक यौगिक में उच्च चालकता पाई जाती है, सुपर कंडक्टिविटी पाई जाती है। इस दशा में कार्य करते हुए 1979 में जर्मन वैज्ञानिक क्लाउस बैगार्ड ने पहला ऑर्गेनिक सुपर कंडक्टर संश्लेषित किया, जिसे TMTSF का होल ट्वाइस PF6 यानी कि बैगार्ड सॉल्ट भी कहा जाता है। यह एक ऐसी खोज है जिसे ऐतिहासिक रूप में जाना जाता है। इसने सिद्ध कर दिया कि ऑर्गेनिक सुपर कंडक्टर भी होते हैं। और नया सबसे पहला ऑर्गेनिक सुपर कंडक्टर 1980 में TMTSF का होल ट्वाइस ClO4 और TMTSF का होल ट्वाइस ASF6 की खोज की गई। यह पदार्थ अत्यंत निम्न तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। शोध का दायरा धीरे धीरे बढ़ता गया और चार्ज ट्रांसफर सॉल्ट के रूप में यह इनका अध्ययन शुरू हो गया। 1990 के दशक में एक नई श्रेणी के ऑर्गेनिक सुपर कंडक्टर सामने आए, जिन्हें फुलरीन आधारित सुपर कंडक्टर कहा जाता है। इनमें सबसे पहली महत्वपूर्ण खोज एल्कली मेटल डोप्ड फुलरीन्स की यौगिक की थी। डोप्ड का मतलब जब किसी प्योर मेटल में कोई दूसरा मेटल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसको प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। तो इस श्रृंखला में 2007 तक सबसे अधिक क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि 33 डिग्री सेल्सियस पर यह देखा गया कि ये डोप्ड एल्कली मेटल फुलरीन्स का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ और इनकी उपलब्धि सुपर कंडक्टर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी प्रगति के रूप में सामने आई। वर्तमान समय में ऑर्गेनिक सुपर कंडक्टर पर निरंतर शोध जारी है। वैज्ञानिक इनके क्रिटिकल टेम्परेचर को और अधिक बढ़ाने और स्थिर बनाने तथा व्यवहारिक उपयोग के योग्य नए नए यौगिक विकसित कर रहे हैं। इस प्रकार ऑर्गेनिक सुपर कंडक्टर का इतिहास वैज्ञानिक नवाचार और प्रयोगात्मक सफलता का भविष्य और अपार संभावना का प्रतीक है। ये सुपर कंडक्टर की खोज तो हुई, लेकिन आप जानते हैं क्या सुपर कंडक्टर की प्रिपरेशन कैसे की जाती है या सुपर कंडक्टर की संरचना कैसे बनती है, सुपर कंडक्टर बनते कैसे हैं? तो इनको बनाने के लिए बेसिकली हम ऑर्गेनिक सुपर कंडक्टर बनाने के लिए बेसिकली हम 3 मेथड को फॉलो करते हैं। कार्बन आधारित मेटल मॉलिक्यूल्स पर डोनर और एक्सेप्टर, और तीसरा है क्षारीय धातु डोपिंग मेथड। इन यौगिकों में पाई इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जो इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को आसान बनाते हैं और सुपर कंडक्टिविटी डेवलप करने में सहायक होते हैं। ऑर्गेनिक सुपर कंडक्टर में प्रयुक्त अणुओं के प्रकार के आधार पर कार्बन आधारित जो अणु होते हैं उनकी मूल संरचना कार्बन पर बेस्ड होती है। कार्बन परमाणु की विशेषता है कि ये आपस में मजबूत बंध बनाकर लंबी श्रृंखला के रिंग जैसी संरचना बना सकते हैं और इनमें पाई इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, जो इलेक्ट्रॉन की गति को आसान बनाती है। इनकी विशेषता है कि ये डबल बॉन्ड सिस्टम में पाए जाते हैं, कॉन्जुगेटेड होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्वतंत्र रूप से गति करने में मदद करता है तथा ये विद्युत चालकता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, जिसका उदाहरण फुलरीन्स C60 है। ये ऑर्गेनिक सुपरकंडक्टर के बिल्डिंग ब्लॉक भी माने जाते हैं। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक सुपरकंडक्टर को अगर बनाना है तो उनका बिल्डिंग ब्लॉक फुलरीन्स
फुलरिन्स होता है जो ऑर्गेनिक सुपरकंडक्टर्स होते हैं। दूसरा है हमारा दूसरा टाइप डोनर और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर सुपरकंडक्टर। ऑर्गेनिक सुपरकंडक्टर की सुपरकंडक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण कारण चार्ज ट्रांसफर की प्रोसेस है। इसमें दो प्रकार के अणु होते हैं, एक होता है डोनर अणु, दूसरा होता है एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। डोनर मॉलिक्यूल्स यानी कि डोनर जो अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है, पाई इलेक्ट्रॉन से भरपूर होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके खुद पॉजिटिव चार्ज वाले हो जाते हैं। दूसरा है एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव चार्ज वाले हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए मार्ग तैयार करते हैं, जिसमें चार्ज ट्रांसफर की जो भूमिका होती है, डोनर और एक्सेप्टर के मॉलिक्यूल्स के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण चार्ज का ट्रांसफर करके सॉल्ट बनाते हैं। इस चार्ज ट्रांसफर के कारण पदार्थ में उच्च चालकता और सुपर कंडक्टिविटी डेवलप हो जाती है। तीसरे है क्षारीय धातु डोपिंग मेथड से। डोपिंग का मतलब मैंने आपको पहले बताया, जिसमें थोड़ी मात्रा में कुछ अन्य तत्व मिलाया जाता है और जिससे उनकी प्रॉपर्टी में वेरिएशन आता है, चेंज आता है, तो उसे हम कौन सा प्रोसेस कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। ऑर्गेनिक सुपरकंडक्टर में क्षारीय धातुएं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम आदि डोपिंग की जाती है और डोपिंग करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ दिए जाते हैं, जिससे ऑर्गेनिक अणु की चालकता उतनी ही तेजी से बढ़ने लग जाती है, जिससे चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ जाती है और सुपर कंडक्टिविटी को प्रोत्साहन मिलता है। डोपिंग के द्वारा ऑर्गेनिक सुपरकंडक्टर की इलेक्ट्रॉनिक संरचना में परिवर्तन कर उनको सुपर कंडक्टिंग बनाया जाता है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि ऑर्गेनिक सुपरकंडक्टर की संरचना कार्बन पर बेस्ड, डोनर एक्सेप्टर मेथड पर बेस्ड और क्षारीय धातु की डोपिंग पर बेस्ड होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से होता है और चार्ज ट्रांसफर बढ़ता है, पदार्थ की सुपर कंडक्टिविटी बढ़ती है। इसी कारण से इन्हें केमिकल ट्यूनिंग द्वारा मनचाहे गुणों वाला बनाया जा सकता है, जो उनकी भविष्य की तकनीकी के लिए बहुत उपयोगी होता है। प्रमुख जो ऑर्गेनिक सुपरकंडक्टर इस समय जो प्रेजेंट है, बेलगार्ड सॉल्ट है। ये एक ऑर्गेनिक सुपरकंडक्टर, पहले ये सबसे पहला ऑर्गेनिक सुपरकंडक्टर था जो कम ताप पर सुपरकंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को शो करता था। दूसरा है फुलरिन आधारित सुपरकंडक्टर। यह एल्कली डोप्ड फुलरिन सुपरकंडक्टर है और 2007 तक इसमें सबसे अधिक क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि 33 डिग्री सेल्सियस पाया जाता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ऑर्गेनिक सुपरकंडक्टर के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, क्योंकि ऑर्गेनिक सुपरकंडक्टर को इसमें प्राथमिकता मिल रही है, बहुत इजीली बन जा रहे हैं और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इनके गुण क्या कारण है कि जिस कारण ये बहुत ज्यादा आपके इस समय ऑर्गेनिक सुपरकंडक्टर की खोज की जा रही है या बनाए जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि ये बहुत कम तापमान पर सुपरकंडक्टिविटी शो करते हैं, हल्के और लचीले होते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं, कम घनत्व वाले होते हैं, रासायनिक रूप से अनुकूलित होते हैं और ये हल्के से सिद्धांत पर कार्य करने की क्षमता रखते हैं। इनकी भूमिका या इनका जो कार्य सिद्धांत है वो BCS सिद्धांत पर बेस्ड है। BCS सिद्धांत मतलब ब्रैडन कूपर श्रिफल थ्योरी पर। ब्रैडन कूपर श्रिफल थ्योरी को हम क्या कहते हैं? BCS थ्योरी पर आधारित है, जो कि बहुत कम ताप पर विद्युत प्रतिरोधक क्षमताएं दिखाते हैं, यानी कि शून्य प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इनके अणु यानी कि इनकी आणविक संरचना चार्ज ट्रांसफर व्यवस्था पर सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। BCS सिद्धांत के अनुसार जब किसी चालक पदार्थ को उसकी क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ठंडा किया जाता है, अपना किसी लिक्विड का एक जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उससे नीचे ठंडा किया जाता है, उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में युग्म बना लेते हैं, जिन्हें कूपर पेयर कहते हैं। और ये कूपर पेयर लैटिस में बिना किसी टकराव के चलते रहते हैं, जिससे प्रतिरोध शून्य हो जाता है। ये टकराते नहीं है, कूपर पेयर बनाने के बाद वो बिना किसी टकराव के चलते हैं, तो इनमें स्ट्राइक नहीं होता है, जिससे इनका प्रतिरोध क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है और ये एक आइडियल सुपरकंडक्टर की तरह काम करते हैं। ऑर्गेनिक सुपरकंडक्टर निम्न ताप पर काम करते हैं, तो उनमें डोनर अणु इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं और एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जैसे कि मैंने बोला। और कूपर पेयर बनने के पश्चात इलेक्ट्रॉन के लिए एक विशिष्ट ऊर्जा स्तर बन जाता है, जिसे हम एनर्जी गैप्स के नाम से जानते हैं। इन एनर्जी गैप को टकराव ऊर्जा खोने का अवसर नहीं मिलता और बिना वे किसी अवरोध के निरंतर गति करते रहते हैं, जिस कारण उनका प्रतिरोध क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। साथ साथ इसमें मेसेनियर इफेक्ट भी डेवलप होता है। जो सुपर कंडक्टिविटी की अवस्था में प्रवेश करता है तो वह अपने अंदर से चुंबकीय क्षेत्र को बाहर निकाल देता है, जिसे मेसेनियर इफेक्ट कहते हैं। यह सिद्ध करता है कि यह वास्तव में सुपर कंडक्टिविटी की अवस्था में है। ऑर्गेनिक सुपरकंडक्टर को जो महत्व है बेसिकली निम्न ताप पर होता है। ऑर्गेनिक सुपरकंडक्टर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है 10 केल्विन से 33 केल्विन तक के बीच में रहता है। यह निम्न ताप पर थर्मल ऊर्जा शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन को अनियमित गति घट जाती है और कूपर पेयर स्थिर रूप से बन जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है इनके लिए बेसिकली इलेक्ट्रॉन, इनका जो अगर सिद्धांत को शॉर्ट में देखा जाए तो ये डोनर अणु इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, एक्सेप्टर उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। चार्ज ट्रांसफर से चालकता बढ़ती है, प्रोटॉन के कारण कूपर पेयर बनते हैं, एनर्जी गैप बनता है तो प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो डोनर होना, एक्सेप्टर होना, चार्ज ट्रांसफर की चालकता बढ़ना,
कूपर पेयर बनना, एनर्जी गैप बनना और साथ में प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि ऑर्गेनिक सुपर कंडक्टर का जो कार्य है BCS सिद्धांत पर आधारित है, जो कि इन सारे फैक्टों पर डिपेंड करता है जो मैंने कार्य सिद्धांत का सार बताया, और इनमें सभी में मैसिनर इफेक्ट वाले गुण पाए जाते हैं और भविष्य की तकनीकी को यह महत्वपूर्ण बनाने में सहायक है। ऑर्गेनिक सुपर कंडक्टर के उपयोग के बारे में अगर कहें तो इनका उपयोग हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने, यानी कि जो माइक्रोचिप्स होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, उसको बनाने में किया जाता है, जिससे इनका विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। क्वांटम कंप्यूटर में सुपर कंडक्टिविटी क्यूब्स बनाने में काम आता है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग की आधारशिला इसी सुपर कंडक्टर पर आधारित होता है। पावर ट्रांसमिशन लाइन, बिजली को बिना ऊर्जा हानि के से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए सुपर कंडक्टर भविष्य में यूज किया जा सकता है। मैग्नेटिक सेंसर, बहुत संवेदनशील चुंबकीय सेंसर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे इसके छोटे छोटे चुंबकीय गुणों पर भी पहचान कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में इसका प्रयोग किया जाता है। MRI मशीनों में इसका उपयोग, सुपर कंडक्टिव मैग्नेट में इसका उपयोग होता है। मैग्लेव ट्रेल, घर्षण रहित तेज गति वाली ट्रेनों के लिए शक्तिशाली सुपर कंडक्टर मैग्नेट बनाने में उपयोगी होती है। अंतरिक्ष तकनीकी में इसका उपयोग किया जाता है। स्पेस टेलीस्कोप, सैटेलाइट उपकरण में ऊर्जा बचाने के लिए सुपर कंडक्टर का यूज किया जाता है। कहने का मतलब है हमारे बाहरी क्षेत्र में जितनी भी वैज्ञानिक फैक्ट है जो हमें शिक्षा के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान में, सभी में सुपर कंडक्टर का यूज किया जा रहा है। तो इससे सुपर कंडक्टिविटी स्टडी से क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, इससे विद्युत प्रतिरोध बेसिकली शून्य हो जाता है, जिससे ऊर्जा की हानि नहीं होती है। कूपर पेयर जो बनता है उससे बिना टकराव के चलते हैं, तो इससे लॉस होने का, एनर्जी का लॉस होने का खतरा कम रहता है। मैसिनर इफेक्ट से चुंबकीय सुपर कंडक्टिव अवस्था में ये अपने अंदर के चुंबकीय क्षेत्र को बाहर निकाल देते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि ये वास्तविक सुपर कंडक्टर है। एनर्जी गैप का निर्माण होने से सुपर कंडक्टिव अवस्था में इलेक्ट्रॉन के लिए विशेष ऊर्जा अंतराल बनता है, जो प्रतिरोध को समाप्त कर देता है, तथा ऊर्जा ट्रांसमिशन की संभावना बिना हानि के इजीली हो जाती है। और नए सुपर कंडक्टिव पदार्थ की खोज तभी हुई जब ऑर्गेनिक सुपर कंडक्टर, हाई TC सुपर कंडक्टर की खोज संभव हुई। कहने का मतलब है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि भविष्य में यह तकनीकी ऊर्जा, चिकित्सा, परिवहन, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए सुपर कंडक्टर की स्टडी बहुत जरूरी है। और सुपर कंडक्टर की स्टडी करने से हमें हर क्षेत्र में लाभ तथा ऊर्जा की हानि कम दिखाई देती है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।